जब प्रशासन आवे हो ठीक हो, सिस्टम से आवे के चाहिए। ओकर जेकर दोष हो वो ठीक हो, दोषी लगो ठीक हो, लेकिन सिस्टम लगो नहीं आवे जाए 11 बजे रात आदमी उठा के ले जाए, ये सिस्टम ना लगो। तो जी किदें तो जी के खानी कुली किदिंग को बोले नोवा दो कोया ओड़ा कना तो इन लया कोआ आमन तको ओड़ा तो को मेंदा और नमीन तको ओड़ा दो कटा कना नोवा कान गया। उसके बाद तो को फोन दिए, पता चलो इनके ना बोले पुलिस को है के नाम थे बोले हजू में इन दो बुई है तड़ा तो बोले गड्डी नेले गए गड्डी नाम के चला रखा तो तिरညत कैसे हैं, लेकिन हमको कोई प्रशासनिक विभाग से कोई वैसा सूचना भी नहीं मिला। और हम यह कहते हैं जब उस दिन उस तरह का घटना हुआ तो मेरा भी कहना है, सोच है। जोहार, आप देख रहे हैं आवाज झारखंड 24 न्यूज। आज हम उपस्थित हैं मंझलाडी गांव में, हल्लाडी ओपी कुकरा थाना अंतर्गत मंझलाडी गांव में आज उपस्थित हैं। मामला हम आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने मच्छरा गांव में जो रिपोर्टिंग किए थे पीरटार रेप कांड को लेकर, उसी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे लोगों से, क्योंकि यहाँ से भी 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और मच्छरा गांव से भी 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ से चारों आरोपी आदिवासी समाज से आते हैं और मच्छरा गांव से भी 4 आदिवासी समाज से ही आते हैं। और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने पिछले दिनों जो है मच्छरा गांव में रिपोर्टिंग किया थे और वहाँ पे हमने बहुत सारे ग्रामवासियों से भी बात किया था और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे वहाँ पे, और वहाँ के जो मांझी बुजुर्ग है सभी से हमने बात किया था और जानने का प्रयास किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपको भी ये जो है जानकारी मिले कि इस गांव से भी 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और गिरफ्तार आरोपी का जो घर है आप देख सकते हैं, ये गिरफ्तार आरोपी का घर है राजेश मुर्मू, नवीन मुर्मू, ये दोनों भाई का घर है। इन लोग का उम्र लगभग 26 से 17 वर्ष के आसपास है और यही घर है। आइए जानने का प्रयास करते हैं इनके परिवार से। जानकारी के अनुसार आपको हम बता दें कि इस गांव से भी 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के नाम है राजेश मुर्मू, नवीन मुर्मू, रवि टुडू और विकास मुर्मू। इनके गार्जियन से, इनके अभिभावक से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो दादी जोहार, की नाम लागो की भेलो बेटा के 12 बजे निंदा तहे कना चो तिना चो निंदा कान थे तो इन दो जी किदें तो जी के खानी कुली किदिंग को बोले नोवा दो कोया ओड़ा कना तो इन लया कोआ आमन तको ओड़ा तो को मेंदा और नमीन तको ओड़ा दो कटा कना नोवा कान गया। उसके बाद राजेश तको ओड़ा दो कटा कना नोवा कान गया। तो हाँ इन दो तेजा को ओकारे हेना कना तो बोले झी इदाई तो इन झी किदें तो इन दिन बिरी इदा कना ए बेटा बिरी में हे कना को कोई को हे कना पुलिस कोई कना को तहां से इन दिन ये देखना बिरी देखनी तो इन अरी बिरी रगे उनको दो तीरा सा कते को और उडुम के दया जपी में रगी और लटू पड़ा गिती कना राजेश मुर्मू ओंडे दो शिल्पी बना लुगड़ी ते पर्दा कते गिती कान थे को तहां से उनी हा जपी रगी को बिरी उडुम के दया तीरा सा कते तो अदुन कुल्हीर को उडुकिना तो मिता को कना बोले चिल के पे दिया किना तो कमेंट के बोले गड्डी कुमड़ू कना तो गड्डी कुमड़ू कान खा दाल किना पे बोले बाले दाल किना तो सेता बोले चला पे नपामा उनका कमेंट किया तो इन दूसरीदार गिद्र कना की तबे खाय जांच किन पे और बांग कना की तबे खाय चिल का कोई दी का किना इनका को रुक पेंटिंग। अच्छा, आपका बेटा कुछ बोला गया है आपको, कुछ बोला है आपको? बांग उनरिंग मिट्टी खाली नेल के दिया इन दो रोहबा रोड दिया तो एकदम दाल कते पूरा बोले लचा लुचु ए ताड़म बड़ायदा रोहबा रोड दिया और बोले बको रोड चवा दिया तो एकदम। प्रशासन आपको क्या बोल के यहाँ से आपका जो है बेटा को लेके गए? उना दो ची बको रोल लेदा आपका बेटा को उठा के लेके गए, प्रशासन आपको कुछ नहीं बोला? आपको क्या बोल के लेके गया, क्या बोल के लेके गया? बोले गड्डी कुमड़ू कना दो ओनागे बोले ले कुली कोआ कान खाए ले दोहो कोआ और बांग कान खाए को अड़ा को ले उनका मेन कते बोले इन दको लई का दिया बोले चिता हा चला में नपाम
आपका दोनों बेटा को हाँ लेके गया है? हाँ कौन कौन नाम बताइए। राजेश मुर्मू और नवीन मुर्मू। आगे आपके क्या मांग रहेगा, आपका क्या मांग रहेगा प्रशासन से, और जो है सरकार से बोला जाए तो प्रशासन से बोला जाए तो आपका क्या मांग रहेगा कि आपका बेटा निर्दोष है? हाँ दोषी दार किन बांग कना निर्दोषी गया किन बकिन दोषी बांग कान तन्या किन रन गिद्रो। आप ये तो नहीं ना बोल सकते हैं कि आपका बेटा दोस्त ने किया है। हाँ बांग कना किन दोषी कहे दोषी का कहने का मतलब मेरा बात को समझिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपका बेटा जो है दोषी तो आप नहीं ना बोल सकते हैं कि ये बेगुनाह है, आप तो नहीं ना बोल सकते हैं। ये तो जांच का विषय है, ये जांच होगा और ये जो है न्यायालय के अधीन है, उसमें विचाराधीन है। उसके बाद ही उस दोषी है निर्दोष है वो न्यायालय अपने आप वो तय करेगी। आप तो नहीं ना तय करेंगे कि दोषी है। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए गांव का महिला है, इन लोग को इतना नॉलेज नहीं है और इनको जानकारी का भी अभाव है। इनके जानकारी के मुताबिक आपको हम बता दें कि इनके बेटा को 11 बजे रात को उठा के लेके गए हैं मंझिलाडी गांव से। इनके दो बेटा नवीन और राजेश मुर्मू दोनों बेटा को उठा के लेके गए हैं यहाँ से, और इनका कहना है कि उचित जांच हो। आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बताइए आपका क्या नाम हुआ? राम प्रसाद मुर्मू। आपका बेटा का? विकास मुर्मू। आपका बेटा को कहाँ लेके गए? देखो हम गए थे काम करने के लिए, मैंने और 3 रोड कमी चलाओ करते हैं राजगीर है। उसके बाद तो को फोन दिए, पता चला इनके ना बोले पुलिस को है के नाम थे बोले हजू में इन दो बई दड़ा तो बोले गाड़ी ये गए गाड़ी नाम के चला रखा तो तिरഞ്ഞ तब तक पता चला इनके ना मतलब हॉस्टल को चला ना गाड़ी टून दे गिद्रो ठे इन परिवार लेते अब गिद्रो को इदी के दिए। तो इसका पर पता चला इनके ना तो खुखरा थाना को इदी के आगे आपका क्या मांग रहेगा? इन निया की कहना ना आज इसकी मतलब पढ़ा करते इधर अब उनका को उठाव के दे स्कूल को कभी मतलब चिली के उन्हें तो निके गलत तो बाई कमी है पढ़ा इधर करते और प्लस को इदी के उसके बाद दोसर हिले चला करना ये खुखरा थाना रे तो उन हिले हम मतलब बाको नेपाम चला लिया तो कमेंट के ठीक है बोले गपा हजू पे। उसके बाद हाँ गपा फोन पे हजू पे हाँ इन्हें को मिता लिया। तो इन्हें की कहना है ना बोले अच्छी लगे उनके तो कम से कम जांच को चाहिए उनको तो को भेजा को चाहिए आगे तो बस इन्हें आपका मांग रहेगा जांच का। देखिए राम प्रसाद मुर्मू जी भी करते हैं, वो भी बोला आपका बेटा को कब लेके गए? 11 बजे 11:30 बजे रात को ले गया है। कब लेके गए, कितना तारीख को? तारीख कितना तारीख चल रहा है, मैंने तारीख 3 तारीख था। अच्छा रात में जबरदस्ती पकड़ के ले गया है। अच्छा प्रशासन आपको क्या बोला गया, क्या बोल के लेके गया? प्रशासन तो हम लोग से मैंने हमारा से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, अपना पकड़ के ले गया। हमको भी नहीं बोला कि आपका लड़का ले जा रहे हैं, वो भी नहीं बोला है। ये राजेश मुर्मू के पिताजी थे और अभी इनके मम्मी से भी बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनके मम्मी को हो सकता है इनको जानकारी होगा। राजेश मुर्मू के परिवार मम्मी से, मम्मी जी कहाँ है? मम्मी कहाँ है राजेश मुर्मू की मम्मी? अच्छा राजेश मुर्मू की मम्मी जी यही है, आप देख सकते हैं कैमरा में इसको दिखाइए। ये राजेश मुर्मू के मम्मी जी है और ये राजेश मुर्मू के पिताजी हैं। जाते हैं काम कर। अच्छा तो आप हमें बताइए कि आपके पति को पुलिस उठा के लेके गए हैं, किस लिए उठा के लेके गए हैं? इन दो तो बन बड़ा उनको तो 11 बजे नींद को है ना और उसके बाद आले तो जप्पी के सोना फल थे ना। इसके बाद को बिरी के दे और को इदी के दे। इसके बाद इन पंजाय कान थाना गे तो इन दो बाको इदी लदिया मितन कना को आम दो बोले कट्टी की तमा गिद्रा आम दो रुवड़ में तम धान में चिकाया उनाते इन दो ब चला लेना का चला गिन मेना कान थे और इंग्रन इरविलिंग कोड़ा उनी नमीन नितुमिया उनी दो 18 साल हां और हुई तले और पुलिस कानून चिकाते नंका हुईना कि बोले उनी 18 साल रन गिद्रा चिकाते बिना गो बाबा को इदी के दे तले इन दो ओनागे मांगी मेंदा और बानर बयहा कोड़ा गिद्रा राजेश मुर्मू और नमीन मुर्मू
उनकिन तो मी बुहा चिकाते मीठे जगह किन नुका किन कांड दड़ेया इन दो ओनागिंग मेंदा और बारिया गिद्रा ना किन तिया और बिना जाते गिद्रा को ये मतलब इंग्रन हर को इदी के दिया तो इन चिकाते नवा दिन मेन दड़ा कि बोले उन दो दोस्त गया इंग्रन बाबा हर दो दमे निर्दोष गया बस। देखिए उनके परिवार का कहना है कि राजेश मुर्मू और नवीन मुर्मू ना नवीन मुर्मू ये दोनों भाई हैं और इसका परिवार का कहने का मतलब है कि दोनों भाई हैं और दोनों भाई एक साथ इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं, यही ना बोलना चाह रहे हैं। हाँ और बिना जाते को इदी के किना इन दो ओनागी में दचकाल की जाज बांग हुई लेना चिकातिंग बड़ा के बोले इंग्रन हड़ा निर ये मतलब है दूसरी कना बिना जाते चिकातिंग बड़ा इंग्रन हड़ बोले दूसरी का दनवा इन नवा के इन खजक कना। आगे आपका क्या मांग रहे हैं? नवा के इन मेंदा चिका लगे को इदी के किना बिना दोस्ते और ना बालक गिता ले नवीन मुर्मू उनी इंग्रन इरविलिंग कोड़ा उनी चिकाते बिना गो बाबा ते तो को इदी के दिया उनी 18 साल हम बाय हुई कान तले और को इदी के दिया चिकाते बिना गो बाबा ते 18 साल हम और हुई तले है कम से कम गो बाबा तो को बुझ गया से नवा दो ची कन कान तको पे बेले नुकु तो बिना गो बाबा को इदी के दिया 18 साल कोड़ा गिद्रा 11 बजे नींद इदी। चलिए हम लोग ग्रामीणों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। करने के बाद अल्लाह की नाम लागो दादी? नाम की लागो? मुनिया दी मुनिया देवी। हां की भेलो गांव में चार गो गिदर उठा के ले गेलो ना तो आले तो ले जुपी का ताहे ले आले को इदी काते बात को ये आर को आले ओड़ा को बोलोइना बोलो काते ले जी को आबार इरे मिटा हिनाया मार को पुसिन बड़ा देखेना तासे आद को उडूं काते को ये के गे जी किदा को आर को मेंदा मा बानी तो दो गिती पे सिंह का पे हैं। चलिए अब हम लोग रविलाल टुडू के परिवार से बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी पूछेंगे मामला आखिर क्या है, मामला क्या है। नाम क्या है पहले, सबसे पहले तो बताइए नाम की लागो? अनिता मुर्मू। तोर पति के? रविलाल टुडू। की भेलो से दिन करा? ची हुई ना हुई ना पुलिस बोले को है ना और कोई दिखे दिया चिली कोई दिखे दिया ओनारा दो वइन बड़ा चिली कोई दिखे दे सीधे गीती कान था पता चला कना ची ओना पीटा रे जे गैंग रेप हुई ओना रे उनी संलिप्तता में ना कना ओना को इन दो वइन बड़ा ओना को उनी दो हिना है उनिया और ओना रे चलाओ कना आज खुद के बाय बड़ाया कहते अब नहीं तो नो मामला तो कोर्ट चलाओ कना नो मामला तो कोर्ट रे उनी डिसाइड ऐसे कि नुको दोषी कना से निर्दोष कना को नोरा आमची में ना जानकारी वाले बड़ा के वाले बड़ा का तो आम ला से चिप जा कना बस ला से तो चिंग रोड़ा बस वाले तो बड़ा वाले बड़े और नुआ तो फालतू रा बेवासी को लगाओ का कोना तो फालतू खाली फालतू रा नुको तो फसाओ का को कठिन नौका दे कना यार कठिन गलत है कमिया के पत्नी से भी हम लोग बात करने का प्रयास किए, क्योंकि ये गांव के महिला है, इसे हिंदी समझ में नहीं आती है और हम लोग जानने का भी प्रयास कर रहे थे कि मामला आखिर क्या है, सच्चाई क्या है। आप लोग बने रहिए और भी हम लोग ग्रामीण से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम लोग दादा? रामलाल मुर्मू। की करे थे? हम से हाजिरी काम करे थे। चार को गिदर उठा के ले गोलो यहाँ से मंझलाडी गांव से जाने हैं? हाँ इतना जाने हैं। काहे ले गोलो? उटा हमरो ना जानकारी हो, कह लेके गेल हो, लेकिन अभी दफा आवे है कि इस सब सजा मिले वाला है। तोरा की लागो, कैसन लागो? हमरा तो उस ओकर में तकलीफे लागे बोल। मैंने हमरा कष्ट हो, ताकि मान लिया जब प्रशासन आवे हो ठीक हो, सिस्टम से आवे के चाहिए, ओकर जकर दोष हो वो ठीक हो, दोषी लागो ठीक हो, लेकिन सिस्टम लगो नहीं आवे जाए 11 बजे रात आदमी उठा के ले जाए, सिस्टम ना लगो। सिस्टम में आ गलत हो तो ओकर लगो नोटिस पहले दिन ना, इसने उठा के ले जानकारी ना दिलो, ककरो जानकारी ना, जानकारी देते तो इतना सवाल जवाब नहीं होता। अच्छा तो तुम की चाहे? हम चाहिए जो गलत कर ले उसको सजा दो, और जो सही है उसको निकाल दो। गलत क्या है उसको सजा दो, और जो नहीं गलत क्या है उसको जिम्मा दे दो हमको। देखिए ग्रामीणों का भी कहना है कि जो गलत है सो गलत है, और जो निर्दोष है उसे बाजियत से बरी किया जाए। आज हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और भी। अब हम
यहाँ के समाज के जो लोग हैं और यहाँ के जो जितने भी लोग हैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, इससे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जोहार दादा। जोहार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा क्रांति कुमार मुर्मू, मैं वर्तमान जिला परिषद सदस्य हूँ, जो वार्ड संख्या 34। बात रहा कि ये मेला के अवसर पर ऐसा घटना हुआ दिनांक 25 को, जिसमें से हमारे गांव से 4 लड़का को बिना सूचना के अनुसार उस दोषी में गिरफ्तार किया है। और यही हम कहना चाहते हैं, अगर उस तरह का दोषी था तो इन लोगों को सूचना देते, या और सब इस गांव के ही हम जिला परिषद थे, हमको भी आप लोग अवगत कराते कि आपके गांव के 4 लड़का का नाम आ रहा है, कि आप थोड़ा सा बताइए कि उन लोग क्या और कैसे हैं। लेकिन हमको कोई प्रशासनिक विभाग से कोई वैसा सूचना भी नहीं मिला। और हम यह कहते हैं, जब उस दिन उस तरह का घटना हुआ तो मेरा भी कहना है, सोच है, जो दोषीदार को सजा होना ही चाहिए। लेकिन अगर वो सही दोषी पर हो तो सजा दिया जा सकता है। और इस संबंध में मैंने अभी सरकारी सिस्टम से बहुत तरह का मैंने जांच परखने का चीज है, जो कौन सही है और कौन निर्दोष है, इसके प्रति सारा व्यवस्था अगर सरकार के पास था तो इन बच्चों को मान लिया जाए कितना ही दोषी था, लेकिन जांच परख करके इन लोगों को जेल भेजता तो इससे कोई आपत्ति नहीं था। और हम भी यह नहीं चाहते हैं, अगर दोषी है तो उनको दोषी का सजा मिलना चाहिए, और निर्दोष है तो उसको निर्दोष साबित करके जिस तरह से उनको ले गए थे वैसा वापस कर देना चाहिए। और मान लिया जाए अभी मोबाइल लोकेशन से पकड़ रहा था, जब अगर हम समझते हैं कि अपराधी के पास अगर मोबाइल नहीं होगा तो मान लिया जाए उस अपराधी को तो पकड़ना मुमकिन ही होगा। तो ऐसा ना हो, जो सही है और जांच परख करके आप सही को दोषी दे सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मेरे गांव का बच्चा है तो छोड़ दीजिए, वैसा नहीं। अगर गांव का बच्चा क्या अपना बच्चा भी अगर गलत करे तो उसको सजा मिलना चाहिए। इतना ही कहकर एक चीज हमें ये बताइए, आपके गांव से 4 लड़का को उठा के लेके गए, बात तो सही है, लेकिन ये तो अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या आप लोग को कानून पे भरोसा नहीं है? कानून पर तो अभी देखा जा रहा है तो कानून पर तो उतना भरोसा नहीं लग रहा है। मान लिया जाए कानून का जो सिस्टम, को कानून पे भरोसा नहीं है? कानून बात है कि संविधान पे आपको भरोसा नहीं है, न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं है? संविधान पर तो भरोसा है, लेकिन बात रहा कि कानून में जिस तरह से कहा जा रहा है कि मान लिया जाए उस सिस्टम से। आप हमें ये बताइए कि आप जिस चीज को आप अभी बोल रहे हैं कि न्यायालय में ये जो है विचाराधीन है ना, आपको क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है? अगर दोषी है तो उसको तो सजा मिलेगा ही, और जो निर्दोष है उसको तो बाइज्जत उसको बरी करेगा न्यायालय। ये तो न्यायालय में विचाराधीन है ना, है ना? इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपको कानून पर भरोसा नहीं है? कानून पर तो भरोसा है, लेकिन वही बात है कि जो कानून के माध्यम से इस सब मामला में जो इस सब अपराधियों के लिए जो भी जांच हो, पुख्ता सबूत हो, उसके आधार पर आप इन अपराधियों को सजा और कानून कार्रवाई कर सकते हैं। अगर निर्दोष है तो और निर्दोष साबित हुआ तो
वैसा ही पहल हो, संविधान का भी माने दूध का दूध और पानी का पानी करने का कष्ट करें। दादा, पुलिस तो मानवीय और तकनीकी आधार पे जो है अपना जो जांच था वो प्रक्रिया पूरी कर ली है और चारों के चारों आरोपी यहाँ से भी मंझलाडी गांव से भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मछरा गांव से भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो तकनीकी आधार पे और मानवीय आधार पे, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जो पुलिस प्रशासन जो है ये 8 आरोपी को गिरफ्तार करके थाना लेके गए थे। ठीक है, अगर मान लिया जाए 8 अपराधी को गिरफ्तार करके ले गया था तो उसका क्या जांच परख किया, क्या इन लोगों के पास सबूत किया? आप लोग मांगने का प्रयास किए थे? हम लोग तो नहीं। आप तो जिला परिषद भी हैं, ठीक है, और आप ये भी आप बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था, मेरे पास से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था कि हम आपके यहाँ क्षेत्र से 4 आरोपी को हम गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। हम तो गए थे ही थाना पर, बारे से भी फोन से बात हुआ कि मैंने जांच परख कर रहे हैं और जैसे भी हो उस तरह बच्चों को छोड़ा जाएगा। लेकिन आप किस ढंग से जांच परख किए और ये सब बच्चा को जेल भेज दिया। आप प्रशासन के जांच से आप संतुष्टि नहीं है क्या? प्रशासन जांच दिखाएंगे तब न, बताएंगे तब न कि हम संतुष्टि हो। बताता कि या सामने भी नहीं बुलाता, कम से कम फोन से भी अवगत कराते कि देखिए आपका गांव का लड़का और गांव का लड़का दोषी पाया गया, ऐसे ऐसे जांच करके ऐसे ऐसे बयान करके, तो हम खुश थे। लेकिन हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या कोई सूचना ही नहीं दी। नहीं तो इस पे इन्फॉर्मेशन का तो कोई बातें नहीं है, आरोपी है, पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें क्या बोलेंगे? अब बात है पुलिस अपना मर्जी से अगर काम करते हैं, उसका कानून है, तो फिर हम लोग क्या कर सकेंगे। यहाँ तो समझते हैं गरीब के लिए ही कानून माने बहुत जल्दी लागू हो रहा है और अमीरों के लिए तो शायद वैसा नहीं होगा। अगर यही इन गरीब लड़का नहीं होते और यही अगर अमीर लड़का होता तो शायद आज हम कहते हैं कि उस द्वार से भी मने पीछे घुमाते। आगे की लड़ाई कैसे होगी? अब आगे की लड़ाई हो, अब क्या है, मान लिया जाए निर्दोष का भी अगर मान लिया जाए उस तरह से दोषी बना के भेज देंगे तो हम तो नहीं कर सकते हैं और इन गरीब लोग तो नहीं कर पाएगा। इन लोगों को ना बोलने के लिए आता है ना सोचने के लिए आता है, बेचारा इन लोग छोड़ देगा जहां है। इन लोग बच्चा को भूल जाएगा, निर्दोष रहे या दोषी रहे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। हम तो समझते हैं ऐसा ऐसा परिवार से बच्चा को ले गया है जो कि उस परिवार के लोग शायद गिरहिटी जा पाएंगे, वैसा स्थिति है। समझिए उस परिवार का यही अब अंत होने वाला है। उस तरह हमको लगा कि आज इन परिवार का अब क्या होगा, दशा नहीं होगा। आप तो समझते हैं क्या देखेगा, क्यों इन लोगों को पूछने तक के लिए नहीं आए। तब एक तरफ जो है पीड़िता को लेकर आप क्या बोलेंगे? जब पीड़िता के साथ जो गैंग रेप का जो अंजाम जो भी लड़कों ने दिया था उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? पीड़िता को लेकर, खासकर पीड़िता को लेकर आपकी क्या संवेदनाएं रहेगी? हमको ये समीक्षा है और बोलना चाहेंगे कि पीड़ित को तो माने बहुत दुखी की बात है। हो सकता है हमारे पास भी, हमारे बच्चे पास भी इस तरह हो, और हमारा तो सभी बच्चा है। ऐसा बात नहीं है कि हम यहाँ का प्रतिनिधि है, मेरा बच्चा तो क्या बुजुर्ग भी मेरा ही है। अगर किसी के प्रति अगर उस तरह का भावना से लोग देखे तो हम तकलीफ मानेंगे और उनके प्रति तो हम कुछ बोलेंगे ही। इसलिए ये तो बड़ा निंदनीय है, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। और दुनिया वालों को भी हम कहना चाहेंगे कि अपना अपना समाज में सभी वर्ग के लड़कों को मान लिया जाए, आप लोग गार्जियन ऐसा माहौल से दूर रखें। एक चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि तरह तरह की जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है ना, और बात विचार में भी यही सामने आता है कि यात्रा मेला जो है इसी को लेकर जो है इस तरह का कांड होते हैं। कहाँ तक सच्चाई है? देखो, यात्रा मेला
देखिए ये सब यात्रा मेला का दोष नहीं है। आवाज झारखंड 24 न्यूज जोहार।